कभी आपने सोचा है कि कोई जवान शहीद होने के बाद भी अपने देश की रक्षा कर रहा हो, कि कोई सैनिक अपनी मृत्यु के बाद भी हर समय दिन रात देश के सीमा की पहरेदारी कर रहा हो? अधिकतर लोग इन सब बातों को नहीं मानते, पर सिक्किम के लोग और वहाँ पर तैनात सैनिकों से अगर आप ये पूछेंगे तो वे कहेंगे कि ऐसा पिछले 45 साल से लगातार हो रहा है। जी हाँ, ये सच है। वो सैनिक है हरभजन सिंह, जिसे सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह के नाम से भी पुकारते हैं। उन सबका मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 साल से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रही है। चलिए जानते हैं हरभजन सिंह की जीवन की कहानी। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को सतराना गांव में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। बचपन से ही हरभजन सिंह का फौज में जाने का सपना था, इसलिए वो सेना की भर्ती में शामिल हुए और उन्हें सेना में शामिल भी कर लिया गया। सबसे पहले वो भारतीय सेना के सिग्नल कोर में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्हें सेना के 14वें राजपुत रेजिमेंट में शामिल किया गया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में वे बड़ी वीरता से लड़े थे और इस युद्ध में भारत की जीत भी हुई थी, जिसके बाद उन्हें 18वें राजपुत रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। इसके बाद जब उनकी तैनाती 23वें पंजाब रेजिमेंट में हुई, तब उन्हें भारत चीन सीमा पर सिक्किम भेजा गया। उस सीमा पर भारत के सैनिकों को घोड़ों और खच्चरों के जरिए इधर उधर जाना आना पड़ता है। अक्टूबर 1968 में एक दिन जब वे घोड़ों के काफिले को लेकर टुनचुक में जा रहे थे, तो अचानक पांव फिसल जाने की वजह से वे गहरे खाई में जा गिरे। खाई में गिरने की वजह से 22 साल की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। वे खाई में एक नाले में गिर गए थे, जिसमें पानी का तेज बहाव था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी बॉडी 2 किलोमीटर दूर जा चुकी थी उस तेज बहाव पानी के कारण। इसके बाद उनके साथी सैनिकों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। कई दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद उनको लापता घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद वे अपने एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आए और उन्हें उससे बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर किस जगह पर है। ये बात विश्वास करने के योग्य नहीं थी, इसलिए किसी ने प्रीतम सिंह की बातों पर भरोसा नहीं किया। पर जब हरभजन सिंह का कुछ पता नहीं चला, तो वे सभी उसी जगह पर खोज करने के लिए निकल जाते हैं। खोज करने पर उनके साथियों को उनका शरीर ठीक उसी जगह पर मिलता है जहां हरभजन सिंह ने अपने साथी प्रीतम सिंह को बताया था। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि वास्तव में हरभजन सिंह ने ही बताया था कि उनका शरीर कहां पर है। कहा जाता है कि इसके कुछ दिन के बाद हरभजन सिंह एक बार फिर प्रीतम सिंह के सपने में आए और उससे अपनी समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की। सेना के अधिकारियों ने हरभजन सिंह की इच्छा का सम्मान किया और उनके नाम की एक समाधि बना दी। धीरे धीरे सैनिकों के बीच उनके प्रति आस्था बढ़ने लगी, तो उनके नाम का एक मंदिर भी बना दिया ताकि लोग वहाँ आके दर्शन भी कर सकें। इसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है और तभी से इन्हें बाबा हरभजन सिंह कहा जाने लगा। यह मंदिर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर नथुला नाम की जगह के पास स्थित है। वहाँ पर तैनात सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनके प्रति सेना के लोगों का भी विश्वास अटूट है। जिस तरह सेना के दूसरे सैनिकों को 2 महीने की छुट्टी दी जाती है, ठीक उसी तरह उन्हें भी छुट्टी दी जाती है। उनके मरने के बाद भी उनके नाम पर ट्रेन की टिकट बुक कराई जाती है तथा उनका सामान उनके घर तक पहुंचाया जाता है। एक निश्चित समय के बाद उन्हें आर्मी से रिटायर भी किया गया और उन्हें कैप्टन की उपलब्धि भी दी गई। सैनिकों का मानना है कि हरभजन सिंह सीमा पर चीन के सैनिक की हर चाल पर नज़र रखते हैं। उनका शरीर उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी देश की सेवा कर रही है। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में आज भी उनकी वर्दी, जूते
अब बाकी दूसरे सामान मौजूद हैं। उनके इस मंदिर में उनके सोने के लिए एक बिस्तर भी लगाया गया है और वहाँ पर मौजूद सैनिक बताते हैं कि रोज़ाना वहाँ रखे जूतों पर मिट्टी लगी रहती है। वे रोज़ उनके जूते साफ करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से उस पर मिट्टी लग जाती है। उनके साथी सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह इसी जूते को पहन के देश की सीमा की पहरादारी करते हैं। कोई सैनिक अगर वह ड्यूटी करते समय सो जाता है तो बाबा हरभजन सिंह उस सैनिक को किसी न किसी तरीके से जगा देते हैं। इस बात को भारत के सैनिक ही नहीं बल्कि चीन के सैनिक भी मानते हैं। चीनी सैनिकों ने यह भी बताया है कि उन्होंने किसी को रात के समय अकेले घोड़ों पर गश्त लगाते हुए बहुत बार देखा है। उनकी मौजूदगी का एहसास अब वहाँ के सैनिकों में कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नथुला में भारत और चीन की फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा के लिए एक अलग से कुर्सी भी लगाई जाती है। लोगों में बाबा हरभजन सिंह को लेकर विश्वास बढ़ता जा रहा है और अब उनका मंदिर एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है, जिसमें लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। जिस जगह पर बाबा का मंदिर है वहाँ के लोगों में यह मान्यता है कि उनके मंदिर में रखे पानी में चमत्कारिक गुण हैं, जिसे पीने से बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर से लोगों की आज भी आस्थाएं जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि वे अपनी मृत्यु के बाद भी आज तक हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप कभी भी सिक्किम जाते हैं तो बाबा के मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने बाबा हरभजन सिंह मंदिर का दर्शन किया उनके द्वारा हमें कई इमेजेस मिले। स्क्रीन पे आप उनमें से कुछ इमेजेस देख सकते हैं जो कि रियल बाबा हरभजन सिंह के मंदिर की है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ बाबा हरभजन सिंह जी की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।